वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिटवाट होंगे। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों बिहार के इलेक्शन पे, इंडिया के कि कौन जीता है, किसने ज्यादा वोट लिए हैं, क्या क्या समाचार है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना और एंड तक लाजमी देखना। और कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया है वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और कहां से आप लोग देख रहे हैं वो भी मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे फैंस कहां कहां से देख रहे हैं। पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं ठीक कि है। जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, ये मतलब कि कौन सी पार्टी जीती है मुझे इसका पता नहीं है। बिहार इलेक्शन रिजल्ट ये क्या है? चिराग पासवान स्पीक मैसेज। अभी कमेंट देखते हैं लोगों के। ईवीएम गाली सुनने के लिए तैयार है। वोट देंगे छोरों को और बात ऐसी करेंगे जैसे दुनिया के सबसे अवेयर वोटर हो। कि एक बार एक बिहार 100 बीमार। अबे ये कौन है? राजा, फिर की राजा। कांग्रेचुलेशन, अभी बिहार को भारत का बाहुबली बना है। ओके जी, गुड हो गया जी। नेक्स्ट रील चेक करते हैं दोस्तों। सरकार का हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले भाई बहन मार योजना लाएंगे तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। डुप्लीकेट की ओरिजिनल। देखो, जब वोट होते हैं दोस्तों तो वोटों में, इलेक्शन के दिनों में बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं जी। हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी, मतलब कि जो सहूलियात हर फर्द को जरूरी है, जो रिहायशी को जरूरी है, वो देंगे। मगर जब वोट हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में कोई पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए हैं वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमारी तरफ भी, आपकी तरफ भी ऐसे ही है। अपना किशोरी जी के टहल बजे क्या आवाज है यार लड़की। में रह गई हमरा ने चाहे चारों धाम ही मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया इस लड़की को कौन कौन जानता है यार? कौन है मुझे लाजमी बताओ। बाजे। ये लड़की किस पार्टी की है यार, मुझे ये बताओ। क्यूट है, अच्छा गा रही है, इसको सिंगर होना चाहिए। कमेंट में हिंदी में लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आती दोस्तों। अभी इंग्लिश में देखते हैं जी। बिहार शुरू से ही सिंगरों का प्यार देते हुए ही आ रहा है। कार्टून बड़े पदे हैं, पॉलिटिक्स में एक और ऐड हो गई। अरे यार ऐसे बात नहीं करते। कंग्रेचुलेशन सिस्टर। ओके जी। मिथालिया की बेटी को 1.5 साल। अच्छा, ये किसी मेरे घर एमपीए की बेटी है दोस्तों ना, मुझे नहीं है वैसे इसका पता।
आप लोग भी बताएंगे, पता चलेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो चेक करते हैं दोस्तों। अभी इतनी नहीं काउंटिंग आगे, चल रहा मिताली है, ठाकुर की बेटी है। जीत के करीब आप हैं, क्या यही कहेंगे? मिताली ठाकुर है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने अच्छा यार, इसकी आंखों को क्यों ब्लर किया? मैंने वो देखा मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवाओं मतदाता जो थे वहाँ इसके होंठों को भी ब्लर किया है, आंखों को भी ब्लर किया है। अच्छा, ये मिताली ठाकुर है जी। ओके जी, बीजेपी की। प्रशांत किशोर ने एक बज क्रिएट किया था, मतलब उस समय लग रहा है, लेकिन बाद में चीजें जब आते आते ऐसी एक चीज पॉइंट मैं रोहन कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग जीत कर भी हार रहे हैं, जीता हुआ है। कुछ लोग जीत कर भी हार रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी 90 सीट जीत रही है। लेकिन बीजेपी के भीतर भी ये बात थी, बीजेपी के भीतर ये मलाल रहता है कि कभी भी वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाई। इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि जेडीयू सिमट रही थी, नीतीश कुमार अस्वस्थ रह रहे थे, तो ऐसी बात चल रही थी कि आपको एक्चुअली जेडीयू की जरूरत है नहीं। 84 सीटें जेडीयू की हैं, अगर हम 89, 19, 5 और 4 ले लेते तो 120 पे आप पहुंच जाते हैं। अदर्स को आप जोड़ लें तो आप लोग मिलकर ही बना सकते हैं नीतीश जी के बगैर। तो आपकी तरफ से कोई ऐसी पेशकश है बीजेपी को? भाई तो बहुत आंसर है लाइव बैठ के। देखिए, मैंने खुद हमेशा आपकी अपने आप को मुस्कुराहट गठबंधन क्या में संकेत नमक की दे तरह रही है? भूमिका दी है, तो मैं मानता हूं कि हर छोटे हर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों आपको एक्चुअली जेडीयू की जरूरत है। ये हो गया दोस्तों। कभी कोई ऐसा फैन आपको मिला कि जीता कौन है दोस्तों, मुझे इसका नहीं मैडम पता है जिनकी ना। भी आप अभी ये रील्स कहाँ चली गई है यार, बीच में दूसरी आ जाती है, ये इसका नुकसानदेह है। अभी ये चेक करते हैं जी। ये हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम ये मौलवी साहब कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं यार? मुझे बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे। और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। हम वो तो यार जीता कौन है वो भी चेक करें ना। उसे भी दीजिए सीट शेयरिंग। वेरी गुड। ओके ओके, प्लीज डोंट फॉल फॉर हिम। ओके अभी चेक करते हैं जी बिहार इलेक्शन कौन जीता जी। मिनट चेक करते हैं दोस्तों, कौन जीता है जी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही बंदा जीता है कोई, या धांधली हुई है? ये आप लोग बताएंगे। Look, it's a question of leading at the moment. Yes, they're leading by a rather large margin, but let's wait for the Election Commission to discuss and disclose the results. I'm sure that the party has a responsibility to study in detail. अच्छा, पीछे वो आपको पता है लाल किले में वो अटैक भी हुआ था, तो ये इलेक्शन से पहले ऐसा क्यों होता है? मुझे ये समझ नहीं आती यार, ऐसा क्यों होता है जब भी इलेक्शन हो? हार हो रही है ये जान रहे हैं, अच्छा। और किसी ना किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है, और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं, या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी बंदे का हेयर स्टाइल बढ़िया है। ये कोई लड़की होगी यार, लड़की मरती है ऐसे। अब वो चोरी को रोना शुरू। अच्छा जी, हार गया मेरा ख्याल। चंचू और शुरू करो। ओके, यू आर नेक्स्ट हीरो ऑफ बिहार। ओके जी, अच्छे भी कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है, वो पता नहीं जीता कौन है इसका, तो आप लोग ही बताएंगे कमेंट करके कौन जीता है। We have Pawan Khera joining us at this moment from the Congress. We want to see if Congress is conceding defeat. एक ही लाइन बोल रहा हूँ, आप तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए, जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है।
गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें। पवन खेरा ये हो गया जी। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल ये कांग्रेस के लीडर है जी। मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पश्चिम। जी दोस्तों, ये थी जी आज की वीडियो। अभी हमने देखा कि बिहार में इलेक्शनों में कौन जीता है, कौन कौन सी टीमें लड़ रही हैं। मुझे तो इसका इल्म नहीं हुआ, मेरा ख्याल है बीजेपी ही जीता होगा, क्योंकि वही टॉप पे इसके वो काफी ज्यादा वोट थे, यही जीती होगी टीम। आप लोग अगर मुझे बताइएगा कौन जीता है बिहार से, तो किसको जीतना चाहिए था। मतलब जाहिर सी बात है, जो मुस्तकबिल के लिए काम कर सके हम तो उसी के साथ देंगे ना। तो अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।